हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 26th ऑफ अक्टूबर। सो ये रीडिंग है फॉर लिब्रंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिब्रंस, लेट्स समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. The Empress for Monday. Tuesday we have Chariot. 9 of Michael. Wednesday 2 of Gabriel. Thursday Ace of Gabriel. Friday and Change Your Life for Saturday, okay, and Sunday Page of Raphael. I got a little confused. Okay, overall energy 9 of Raphael की है. So wishes coming true. जनरली लिब्रंस इस कार्ड का मीनिंग मेरे मुंह से निकलता है अ विश कमिंग ट्रू। आपकी कोई एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिज़ायर या सपना पूरा हो रहा है, बट मेरे मुंह से निकला है विशेस कमिंग ट्रू। सो यस, ये हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये कोई एक ब्लेसिंग, एक खुशी नहीं है, ये विशेस की बात कर रहा है इस हफ्ते। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स ऑल्सो। We have appreciation, risk, twin flames, denial, divine feminine, dreams, and we have visit. ड्रीम्स एंड विशेस की बात कर रही थी एंड ड्रीम्स ही उसका कार्ड आ गया एंड यहाँ पर भी प्लोरल है। ओके, इट इज़ नॉट ड्रीम्स। ओके, वो एस मिस नहीं करना है। जिस तरह मेरे मुंह से वो एस के साथ निकला, विशेस कमिंग ट्रू। सो यस, ओवरऑल एनर्जी से शुरू करें तो 9 ऑफ रफाइल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते। आप अगर फ़िलहाल ब्लेस्ड फॉर वट एवर रीज़न ब्लेस्ड फील नहीं कर रहे हैं तो करने वाले हैं। ओके, खुशी आ रही है, देयर विल बी जॉय इन लाइफ। एक तरह की एक्साइटमेंट होगी, एक फीलिंग होगी ऑफ बीइंग कनेक्टेड विद द सोर्स, विद द यूनिवर्स, कि जो मैंने चाहा ऐसे जैसे जादू से यूनिवर्स ने वो पूरी कर दी, मेरी चीज़ें, मेरी ड्रीम्स, मेरे डिज़ायर्स। सो इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी टाइम of your life. Okay, so ये हफ्ता in itself हैप्पी टाइम है, जॉयफुल टाइम है एंड मे बी ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके और आने वाले आगे जो हैप्पी टाइम होगा लाइफ में। ओके, एक फेज होगा या एरा होगा। इट्स गोइंग टू बी लाइक फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि इस पॉइंट के बियॉन्ड अब हैप्पीनेस फैक्टर ज़्यादा होगा। ओके, सो वो जो कभी खुशी कभी गम वाला सिनारियो अगर चल रहा था तो अभी खुशी वाला सिनारियो ज़्यादा होगा। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील बिकॉज ब्लेसिंग्स यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट विद मंडे बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। एक तो आप अपनी एनर्जी में दिख रहे हैं लिब्रा। मेजर आर्काना का ये लिब्रा कार्ड है, द एम्प्रेस एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा आई फील यू आर वाइबिंग हाई। आपके ऑरा में एक ब्राइटनेस है एंड वो जो जॉयफुल है, दैट फीलिंग लाइट ऑन योर फीट, मतलब उछलते कूदते फुदकते हुए नाचते हुए आप अपने काम करेंगे। यू विल बी गोइंग अबाउट इन योर डेली स्केड्यूल, रूटीन, जो भी आप करेंगे, लेकिन यू विल अंदर से फील
एज इफ़ यू आर डांसिंग और यू आर वांटिंग टू डांस और यू विल एक्चुअली डांस। ओके, कभी कभी हम इतने खुश होते हैं कि चलते चलते कुछ स्टेप्स निकलते हैं हमसे। सो वो सिनारियो मुझे यहाँ लग रहा है। आपकी तरफ से देयर इज़ एन अप्रिसिएशन फॉर लाइफ, फॉर द डिवाइन, कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स ब्लेसिंग्स के लिए। एंड एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है आपकी तरफ बहुत अप्रिसिएशन आ रही है। ये जो मैंने कहा, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। देर इज़ दिस लाइट शाइनिंग आउट फ्रॉम यू। सो यहाँ पर चाहे वो आपका ग्लो अप है, यू आर लुकिंग गुड, मे बी आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो फील अच्छा करते हैं हम तो दिखते भी अच्छे हैं। इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। वो इनर ब्यूटी, इनर खुशी हमारे एक्सटीरियर में छलकती है। ओके, सो यहाँ पर मे बी वो ग्लो अप है, या आपकी पर्सनालिटी, आपके ऑरा में कुछ ऐसी इम्प्रेसिव बात है। देर इज़ अ शिफ्ट ऑफ योर एनर्जी एंड वो लोग पकड़ पाएंगे। ओके, आपके अराउंड जो लोग होंगे वो चीज़ पकड़ पाएंगे कि यस, देर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट लिब्रा। सो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं, अप्रिसिएशन आ सकती है, एंड यू विल जस्ट इन्जॉय। आप अच्छी वाइब में तो हैं ही, ऊपर से अप्रिसिएशन आएगी तो और ज़्यादा यू विल वाइब हाई। ओके, सो देयर आर गुड वाइब्स ओनली अराउंड यू। देयर इज़ लव, अप्रिसिएशन, गुड वाइब्स, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, ग्लो अप, ब्राइटनेस, सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके अराउंड। Tuesday we have the chariot, so divinely guided, यहाँ पर divinely blessed, क्योंकि एम्प्रेस मोड है, abundance का मोड। ओके, सो यहाँ पर आप abundant फील कर रहे हैं, हायर पावर के स्पेशल अटेंशन अपने पे फील कर रहे हैं। ओके, यू आर द चोजन वन, यू आर द लव्ड वन, वो फीलिंग आएगी। एंड यहाँ पर भी ट्यूसडे को वो डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है। ऑल्सो क्लैरिफायर, रिस्क का कार्ड एंड द चैरियट। आई एम गेटिंग ट्यूसडे को आप कोई भी रिस्क लेने से बचेंगे। ओके, डिवाइन प्रोटेक्शन है, गाइडेंस भी है, डिवाइन प्रोटेक्शन भी है, एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी। ओके, कि कहीं खाली रोड दिख रही है एंड इम्पल्स होती है कि चलो थोड़ा स्पीड कर लिया जाए, सड़क खाली तो है, लेकिन नहीं, आप उसको अवॉइड करेंगे कि नहीं तो भी आराम से चलाओ, जल्दी क्या है, 5 मिनट बाद घर पहुंचेंगे, दैट इज़ ओके, बट राइड का भी मज़ा लिया जाए। ओके, राइड को टेंशन या वो रिस्क फैक्टर ना बनाया जाए। सो आई फील वो अंदर से वो विजडम है, वो क्लैरिटी है कि अननेसेसरी रिस्क क्यों लेनी, और वो क्लैरिटी इसीलिए है क्योंकि वो डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके साथ। ओके, सो यू विल बी वेरी केयरफुल। आई एम गेटिंग ये एक्साइटमेंट में, ये खुशी में, ये जॉयफुल स्टेट में ऐसे नहीं है कि आप जोश में होश खो रहे हैं। ओके, जोश में आई फील आप और ज़्यादा होश में आ रहे हैं, इन द सेंस ये ब्लेसिंग्स को लेके और ज़्यादा आप कनेक्टेड एंड अवेकेंड फील कर रहे हैं। ओके, सो इट्स ऑल वर्किंग फॉर द बेटर। Wednesday we have 9 of Michael and we have twin flames. So किसी एक कनेक्शन को लेके, कोई एक रिलेशन को लेके थोड़ी सी टेंशन आपको हो सकती है। मे बी उस पर्सन के रिएक्शन को लेके, उस पर्सन से मिलना है या उस पर्सन से क्या बात हुई है उसको लेके आप अपने माइंड में रिप्ले करेंगे कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, या अगर मिलना है, अभी कुछ इम्पेंडिंग मीटिंग है, तो ऑल द मोर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसे ऐसे मुझे कहना है, ऐसे नहीं कहना है, आई विल डील विद दिस पर्सन दिस वे, नॉट दैट वे। सो आप कुछ पहले से ही प्री प्लान कर रहे हैं, या जो डीलिंग्स हो गई हैं उसको यू आर रनिंग थ्रू ऑल दोज एक्सपीरियंसेस अगेन। कुछ आप किसी एक पर्सन को लेके आई फील जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, विद ट्विन फ्लेम्स इट्स अ डिफ़िकल्ट कनेक्शन। ओके, सो ये वेंसडे को कोई एक रिश्ता है जो ईजी नहीं है, स्मूथ नहीं है। ओके, वो बम्पी राइड रहती है। आप दोनों की जर्नी जो साथ रही है अभी तक, वो थोड़ी बम्पी रही है, स्मूथ राइड नहीं रही है।
सो आई फील उस पर्सन को लेके थोड़ी सी यहाँ टेंशन है वेंसडे को। उस पर्सन ने क्या कहा, क्या किया पास्ट में, और क्या वो केपेबल है, आगे क्या कर सकता है, मुझे कैसे हैंडल करना है, मुझे पास्ट की तरह कैसे रिएक्ट नहीं करना है। कुछ आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग उसको लेके चल सकती है। थर्सडे वी हैव 2 ऑफ गैब्रियल एंड वी हैव डिनायल। माइंड्स मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम, मैंने कहा था डिफ़िकल्ट कनेक्शन, एंड यहाँ पर 2 ऑफ गैब्रियल, जहाँ पर लाइक माइंडेडनेस होनी चाहिए, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि ये तो मेरा अपना है, या ये तो फैमिली मेम्बर है, ये तो मेरे नियर क्लोज सर्कल में ये पर्सन आता है, मुझे बचपन से जानता है, या व्हाटएवर जो भी रिश्ता है या ब्लड रिलेशन है। तो ये पर्सन मेरी विजन समझेगा, जो मैं कह रही हूँ या कह रहा हूँ या कर रहा हूँ, ये पर्सन समझेगा। ओके, समझेगा नहीं तो समझने की कोशिश करेगा या सपोर्ट करेगा, या नहीं भी कर सकता तो एटलीस्ट क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा या पुल डाउन नहीं करेगा मुझे, या व्हाटएवर। बट आई फील वो चीज़ हो सकती है कि माइंड्स मैच नहीं हो रहे, या तो आप किसी को नहीं समझ पा रहे या कोई आपको नहीं समझ पा रहा है। ये चीज़ हो सकती है। देर इज़ सम कॉन्ट्रास्ट, पर्सनालिटीज़ में कॉन्ट्रास्ट है, थॉट प्रोसेस में कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल मतलब यू आर पोल्स अपार्ट। ट्विन फ्लेम के साथ मुझे लग रहा है इट्स लाइक बीइंग पोल्स अपार्ट। कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम इज़ लाइक वेरी डीप कनेक्शन, सोलफुल कनेक्शन, लेकिन प्रॉब्लमेटिक भी है। सो 9 ऑफ माइकल, आप टेंशन में दिख रहे हैं इस पर्सन को लेके, एंड थर्सडे को भी यू आर नॉट हैप्पी कि हम सेम पेज पे क्यों नहीं हो सकते, हम सेम तरह क्यों नहीं सोच सकते, और नहीं सोच सकते ओके ग्रांटेड, दोनों अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग सोच हो सकती है, बट एटलीस्ट कुछ हद तक सपोर्टिव तो हो सकते हैं। एटलीस्ट एक दूसरे की लाइफ डिफ़िकल्ट ना बनाए, इतना तो कर सकते हैं। सो आई फील उसको लेके आपका थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ किसी एक पर्सन को लेके। फ्राइडे वी हैव एस ऑफ गैब्रियल, सो 2 ऑफ गैब्रियल से हम एस पे जा रहे हैं। आप यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस, ओके, कि ठीक है, जिससे एक्सपेक्ट किया था कि ये मुझे समझेगा, मेरी विजन पहचानेगा, मैं क्या करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, कैसी मेरी सोच है। नहीं अगर सपोर्ट है, नहीं अगर अंडरस्टैंडिंग है तो इट्स ओके। मुझे तो अपने सपने में यकीन है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आई विल स्टिक टू माई प्लान। सो एस ऑफ गैब्रियल कह रहा है जिस चीज़ के लिए आप पैशनेटली फील कर रहे हैं, जिस भी प्लान को लेके, डिज़ायर को लेके, विश को लेके, कुछ आपके दिमाग में, बिकॉज ये एम्प्रेस जो है, ये कार्ड कहता है कि ये एक्शन पे शी इज़ द एग्जीक्यूटर, ओके, ऑफ द प्लान। सो हाई प्रीस्टेस इज़ द प्लानर एंड एम्प्रेस आती है नेक्स्ट स्टेप पे, जो उस पर एक्शन लेती है। सो आई फील आप यू आर गोइंग अहेड, जो आपके दिमाग में चल रही है बात कि ये चीज़ मुझे करनी है, वो आप करेंगे विद और विदाउट द सपोर्ट। इस दूसरे पर्सन का एग्रीमेंट है नहीं है, आपको पता है आपको क्या रास्ता चुनना है, आपको क्या अचीव करना है। सो आई फील दैट वे आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। यू वुड हैव प्रेफर्ड, आप प्रेफर करेंगे कि यस सबकी सहमति के साथ, सबकी खुशी के साथ हो, ये एक दूसरे को पॉजिटिविटी देते हुए हम आगे बढ़ें। लेकिन अगर कोई इस चीज़ में नहीं एग्री कर पा रहा है तो आप यू आर टेकिंग द लीड। आप कह रहे हैं कि ठीक है, मेरा प्लान है, मेरी लाइफ है, मेरी सोच है, एंड इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मुझे ही करना है, तो दैट्स ओके, आई एम फाइन ऑन माई ओन। मैं वैसे भी खुद ही करना था, आई एम गोइंग अहेड विद द प्लान। सो डिवाइन फेमिनिन, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं कोई अपने कॉज के साथ, कुछ इंट्यूटिवली यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू डू समथिंग। इंट्यूटिवली आपके कुछ एक अंदर से इनर कॉलिंग है कि मुझे ये चीज़ करनी है,
अब दूसरों को वो सही लगे गलत लगे, या उनके जो भी लॉजिकल रीजनिंग हो, लेकिन आप जानते हैं कि ये इनर वॉइस है, इनर वॉइस जो हमारा इंट्यूशन है, दैट इज़ कनेक्टेड टू द हायर पावर। ओके, सो ये आपको लग रहा है कि ये मेरे पर्पस से जुड़ी है, ये चीज़, ये मुझे करनी है, ये मुझे पानी है, ये करके दिखाना है। सो यू विल गो अहेड विद द डिवाइन फेमिनिन, मुझे लग रहा है, एंड द एम्प्रेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रॉन्गली आप पैशनेटली इस चीज़ के लिए फील कर रहे हैं कि मुझे करना है। सैटरडे, वी हैव चेंज योर लाइफ एंड वी हैव ड्रीम्स। सी, ये जो सपना देख रही है ये एम्प्रेस, ये डिवाइन फेमिनिन, एम्प्रेस इज द डिवाइन फेमिनिन, एम्परर इज द डिवाइन मैस्कुलिन। सो यहाँ पर एम्प्रेस, ये भी एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी है लिब्रेंस। सो यहाँ पर ये जो मैं कह रही हूँ, आप अपना इनर कॉलिंग या अपना ये ड्रीम डिज़ायर परस्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट डे भी ड्रीम्स का ही कार्ड है, एंड वी हैव चेंज योर लाइफ। सो ये मेजर कुछ आपकी लाइफ से रिलेटेड ये डिसीजन है जो कि मेजर शेकअप लाएगा आपके प्रेजेंट सिनारियो में, प्रेजेंट थॉट प्रोसेस में, मे बी प्रेजेंट प्रोफेशनल आपका जो भी सीन है उसमें शायद कुछ शेकअप लाएगा। कुछ आपका ये बड़ा प्लान है, इम्पॉर्टेंट प्लान है, अगर बड़ा नहीं है तो इम्पॉर्टेंट है, लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ओके, एंड अगेन सी, ड्रीम्स के नीचे लिखा है विजिटिंग यू स्पिरिट वर्ल्ड। सो ये है कुछ कनेक्शन इस हफ्ते लिब्रेंस, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, दे आर रीचिंग आउट टू यू एंड इंट्यूटिवली आप वो कैच कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ माई लाइफ मूविंग फॉरवर्ड। सी, मूविंग फॉरवर्ड का ये चैरियट कार्ड है, आप मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट है। सो डेफिनेटली प्रोग्रेस है किसी एक प्लान पे, और वो प्लान ऑलमोस्ट डिवाइन डाउनलोड है, वो आपके हार्ट में वो विश, वो प्लान प्लांट किया गया है बाय द हायर पावर, बाय द एंजल्स। ओके, सो ये ड्रीम्स में आई फील इंट्यूटिव ड्रीम्स भी आ सकते हैं आपको, कुछ प्रेमोनिशंस हो सकती हैं आपके ड्रीम्स में, आपको दिख सकता है, फ्यूचर दिख सकता है, या ड्रीम्स में जो दिख रहा है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अरे एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मैंने सपने में देखा था। सो ऐसा कुछ सपना भी हो सकता है, बहुत प्रोफाउंड, बहुत ही विविड, ओके, रियलिस्टिक, कि ये तो बिल्कुल मतलब ऐसे लगा जैसे सच था, सच में वो प्ले आउट हो रहा था। एंड मे बी कुछ दिन में वो प्ले आउट होगा एंड यू विल बी सरप्राइज कि यस कुछ था, ये कुछ, ये मेरे एंजल्स का इशारा था जो पहले ही मुझे मिल गया था। सो वी हैव चेंज योर लाइफ, दिस इज द टावर मोमेंट। लाइफ एक रीबिल्डिंग मांग रही है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक लाइफ कह रही है कि जो भी सोचा समझा जाना था या बिल्ड किया था, उसको अब लेट गो करने का वक्त है एंड एक नए सिरे से शुरू करने का वक्त है। इट्स टाइम टू रीबिल्ड योर लाइफ। आई एम गेटिंग लिब्रेंस, रीबिल्ड योर लाइफ। कुछ एक नए सिरे से मे बी आप अपनी लाइफ को अप्रोच करना चाहते हैं, उसको कुछ एक नई डायरेक्शन विद द चैरियट एनर्जी, आप कुछ एक नई डायरेक्शन देना चाह रहे हैं आई थिंक लाइफ को। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये जो डायरेक्शन आप देना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने प्लांट की है ये थॉट आपके अंदर, दैट मीन्स यूनिवर्स वांट्स यू टू परस्यू। ओके, डिवाइन गाइडेंस है। सो यस, इस बात में आपको पुश किया जा रहा है, दैट मीन्स ये जो भी डिज़ायर आपके अंदर जाग रहा है ये पूरा होगा, बिकॉज द यूनिवर्स वांट्स यू टू परस्यू दिस। इट्स नॉट लाइक द अदर वे राउंड कि आप चाहते हैं और यूनिवर्स हेल्प करे, ये उल्टा है। यूनिवर्स चाह रहा है एंड आप उस बात को फॉलो करेंगे। This is the other way round. Page of Raphael, Cancer, Pisces, Scorpio energy, and Chariot भी Cancer energy है। And we have visit. See again, unexpected visit.
देर इज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, अप्रिसिएशन है आपके लिए, प्यार है आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं. दिस इज़ अ हैप्पी टाइम लिब्रंस. संडे को कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है, ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ प्रोफाइल भी एक ड्रीमर की बात करता है. एंड यहाँ आप हैं ड्रीमर. मैंने कहा था जो ये सपने आप देख रहे हैं उस पे प्लानिंग हो रही है, और प्लानिंग पे ये एम्प्रेस रेडी है एक्शन लेने के लिए इस हफ्ते. सो यस, ये ड्रीमी पर्सन ये आप हैं. एंड देर इज़ सम इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन संडे को या तो कोई पर्सन से कम्युनिकेशन है, या फिर दिस इज अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू नॉक एट योर डोर. सडनली कोई अपॉर्चुनिटी, कोई दरवाज़ा खुल रहा है, बिकॉज लाइक आई सेड यूनिवर्स चाहता है कि आप उस डायरेक्शन में जाएं, आगे बढ़ें. Let's get the tea leaves. We have the tower. See, oh my God, tower यहाँ पर मैंने कहा था rebuilding your life, redirecting. So redirection का टाइम है, solid foundation बनाने का वक्त है ये. Success with effort. Effort से ये empress नहीं डरती. She is self-made, she is independent, with or without support ये empress करके दिखाएगी. We have the wall, misunderstanding. मैंने क्या कहा था, डिफ़िकल्ट कनेक्शन, देर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग. इस हफ्ते कोशिश करना है कि कोई हार्ड फीलिंग्स ना हो. ओके, जो भी डिसएग्रीमेंट है वो डिसएग्रीमेंट पे फोकस करना है, वो पर्सन को हेट नहीं करना है उस डिसएग्रीमेंट की वजह से. ओके, वन लास्ट, चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ. Someone is leaving, something is leaving, rebuilding your life. ये कुछ major change है Librans. There is a major change, major shake-up headed towards you, or you are headed towards that major change. You are being led towards it. आपको guide किया जा रहा है उस major change की तरफ. This is big. This is big. And आपको I feel इस वक्त लगेगा कि ओ माय गॉड, ये क्या गलत हुए जा रहा है. ये सब कुछ जो मैंने बनाया था, सोचा था, समझा था, जाना था, अभी तक सब कुछ अब बेसलेस लग रहा है. सब कुछ ऐसे लग रहा है वाइप आउट हो रही है, बिकॉज यूनिवर्स वो स्लेट को वाइप आउट करके क्लीन कर रहा है ताकि उस स्लेट पे एक नई कहानी लिखी जा सके. ओके, सो आई फील इट इज़ टाइम टू स्टार्ट अफ्रेश. एक नई सोच, एक नई समझ, एक नई अप्रोच के साथ नई फाउंडेशन पे ये टावर खड़ा करना है. ओके, टावर मोमेंट यहाँ पर मेजर आर्काना का कह रहा है कि पीछे जो बनाया था, खड़ा किया था हमने टावर, वो अब गिराने का वक्त है, तोड़ने का वक्त है. एंड नया टावर उसकी जगह रीबिल्ड करने का वक्त है. सो यस, दिस इज़ बिग लिब्रंस. आई होप यू आर एक्साइटेड. आई होप मे बी आपको पहले ही पता है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग एस्पेक्ट से ये रीडिंग कनेक्ट करेगी. पर्सनल, प्रोफेशनल, वट एवर इट इज़, घर से रिलेटेड, मे बी घर को लेके कुछ शिफ्ट है, यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अ न्यू प्लेस, जो भी है. बट आई फील यू शुड बी एक्साइटेड, बिकॉज ये जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में है ये मेजर चेंज, दिस इज़ लाइक आई सेड, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक प्यार के साथ ये मेजर ब्लेसिंग का पैकेज आ रहा है. ओके, सो जस्ट एंजॉय एंड डरना नहीं है. ये जो भी कर रहे हैं आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं क्योंकि आप कर सकते हैं. ओके, सो यूनिवर्स नोज योर मेटल, कितनी आप में स्ट्रेंथ है, आप कितना आप कर सकते हैं. सो यू गॉट दिस. You've totally got this. This is what I have for you. I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे
हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।